राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय के इस सुंदर से प्रांगण में आज के इस शानदार आयोजन पर उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय निर्मोही साहब और कार्यक्रम मंच पर विराजमान डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, जो कि कोटा के इतिहास जगत के सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं, आदरणीय प्रोफेसर कौशिक साहब, प्रोफेसर आदित्य सर, प्रोफेसर नेहा प्रधान मैम और इन दो सुंदर पुस्तकों की रचनाकार डॉक्टर वीना सक्सेना मैम, डॉक्टर निर्जा श्रीवास्तव मैम, जिनके माध्यम से मुझे आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला, और डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव सर, जो कि इस सुंदर मंडल पुस्तकालय में इस तरह के आयोजन करवाकर सभी साहित्यकारों को एक विशेष अवसर प्रदान करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी का, उपस्थित देवतुल्य भाइयों का और शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम, इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के अवसर पर याद किया। और आइए हम इस पुस्तक के वैज्ञानिक स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। मैं अभी पुस्तक विमोचन के बाद कुछ पन्ने पलटा रहा था, तो कल्पवास, जैसा कि प्रोफेसर डॉक्टर वीना सक्सेना मैम ने बताया कि कल्पवास, कल्प का मतलब होता है समय, महा एक महीने का समय, वास यानी कि निवास करना। तो आइए हम जानते हैं कि कल्पवास के सबसे बड़े वैज्ञानिक कारण क्या है। जिस प्रकार से कल्पवास हमारे शरीर और हमारी आत्मा को एक परिष्कृत करते हुए एक पुनर्जन्म, एक तरह से नव जीवन प्रदान करता है। और ये कोइंसिडेंस है कि मेरी नई पुस्तक जो कि शतायु भाव के नाम पे मैंने लिखी, अभी पब्लिश नहीं हुई है, इसमें मैंने इन चीजों की चर्चा की है। तो सबसे पहला जो एक फायदा है कल्पवास का, कि कल्पवास में आप तीर्थ चेतना का सेवन करते हैं, और जब आप तीर्थ चेतना का सेवन करते हैं, जब आप उपवास करते हैं, जब आप एक समय भोजन खाते हैं, और आपने लिखा है कि किस प्रकार से कल्पवास के नियम लिखे हैं आपने, मैं पढ़ रहा था अभी, तो हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रक्रिया एक्टिवेट हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं विज्ञान की, कि आधुनिक विज्ञान ने जिस प्रकार से हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति के इस महोत्सव को एंडोर्स किया है, प्रमाणित किया है। और यह है डिस्कवरी वर्ष 2016 में जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर योशिनोमा ओसुमिने के माध्यम से हुई थी, जिन्होंने एक वर्ड यूज किया था जिसका नाम था ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब होता है कि अपने शरीर को ऑटोमन्स सेल्फ फेजी यानी खाना। जब आप उपवास करते हैं, जब आप कल्प साधना करते हैं, जब आप कल्पवास करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ऑटोफेजी नामक प्रक्रिया एक्टिवेट हो जाती है। और ऑटोफेजी जब एक्टिवेट होती है तो सड़े हुए पुराने सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे सेल की कोशिकाएं खा जाती हैं। यह प्रक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसी प्रक्रिया के कारण भारत के पुराने नागरिक 100 साल तक जिंदा रहते हैं। और आज इसी प्रक्रिया को बॉलीवुड के सितारों ने इंटरमीडिएट फास्टिंग का नाम दिया है। तो ये कल्पवास का सबसे पहला जो चीज आदरणीय डॉक्टर वीना सक्सेना मैम ने लिखी थी, वो साइंस के माध्यम से ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है। उपवास करते हैं हम, 16/8 का नियम पालन करते हैं, तो उससे हमारे सेल्स के जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और हमारे शरीर के अंदर कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल्स, जो हमारे शरीर में ऐसी कोशिकाएं जो हमें एल्जीमर्स, डायबिटीज, हार्ट अटैक और अन्य बीमारियों को, कैंसर को जन्म देती है, वो ऑटोफेजी के माध्यम से समाप्त हो जाती है। यह कल्पवास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण नंबर 1। अब नंबर 2 पे आते हैं हम कल्पवास का। कल्पवास के समय आप ब्रह्ममुहूर्त में उठते हैं। आपने लिखा था कि जल्दी सोना पड़ता था, क्योंकि जल्दी उठना है, ये मैं पढ़ रहा था किताब में। तो जल्दी आप सोते हैं, ब्रह्ममुहूर्त में उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, सुबह 3 बजे उठते हैं, तो ब्रह्ममुहूर्त के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज हमारे पास, सबके पास घड़ी है, लेकिन आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। शरीर की एक अपनी घड़ी होती है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। और बायोलॉजिकल क्लॉक में जब आप रात को सोने वाले होते हैं तो एक विशेष प्रकार का हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन एक स्लीप प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, और जब आप उठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कोर्टिसोल रिलीज होता है, जो कि हमें प्रेरणा देता है कि उठो और ऊर्जा के साथ काम करो।
तो जब आप कल्पवास करते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं तो एक बॉडी का जो सर्केडियन रिदम होता है, जो एक बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसको आप रीसेट करते हैं। दिस इज नंबर 2 एडवांटेज ऑफ कल्पवास। अब नंबर 3 फायदे पाते हैं कल्पवास के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार। तो जब आप कल्पवास करते हैं तो आपने लिखा है कि जमीन पे सोना होता है। तो जमीन पे जब आप सोते हैं तो शरीर में, हमारे शरीर के अंदर जब आप धरती के कांटेक्ट में आते हैं तो धरती के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होते हैं और हमारे जो शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको लोग भूलते जा रहे हैं। सुबह उठ के संगम तट पर आपको ठंडे पानी से स्नान करना होता है। आज सभी लोग, हम लोग सभी इतने लोग बैठे हैं तो हम लोग सब गर्म पानी से नहाते हैं। गर्म पानी से नहाना एक आदत बन गई विशेष सर्दियों में। तो जब आप सर्दी में ठंडे पानी से नहाते हैं तो बॉडी के अंदर ब्राउन फैट एक्टिवेट हो जाता है। और ब्राउन फैट क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो वसा होता है, जो एक बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं जिद्दी फैट, जो बेली फैट होता है, जो उससे पेट के आसपास जमा होता है, वो ब्राउन फैट जब एक्टिवेट हो जाता है तो बेली फैट कम हो जाता है। तो शरीर ठंडे पानी से स्नान करना भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, आजकल कई रिसर्च हो चुकी है इस पे। और आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में कोल्ड शावर की पद्धति चल पड़ी है। तो कोल्ड शावर हो गया अपना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप जब संगम तट पर जब सामूहिक प्रयासों, सामूहिक साधना का एक वातावरण होता है तो सप्त ब्रह्म है। और उस सप्त ब्रह्म के अंदर जब सप्त ही ब्रह्म है तो जब सामूहिक चांटिंग होती है, सामूहिक मंत्रों का पाठ होता है, जब ऋषि चेतना का वहां पर निवास होता है, जब लाखों लोग एक धुन में राम नाम का या गायत्री मंत्र का या कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर का ही नहीं, मन का अंतःकरण भी पवित्र होता है और वातावरण भी पवित्र होता है। और वैज्ञानिकों ने कहा है कि सिर्फ 8 मिनट के मेडिटेशन से आपके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर लगभग 8 से 10 मिलीमीटर कम हो सकता है। आपका तनाव, जो कि सबसे बड़ा अदृश्य सत्व है। एंड अबाउट स्ट्रेस, इट्स वेरी कॉमनली सेड दैट स्ट्रेस कैन लीड टू एनी डिजीज एक्सेप्ट प्रेगनेंसी एंड फ्रैक्चर। स्ट्रेस कैन लीड टू एनी डिजीज एक्सेप्ट प्रेगनेंसी एंड फ्रैक्चर। स्ट्रेस, तनाव सबसे बड़ा आज बीमारियों का घर है। चाहे आप कैंसर की बात करें, चाहे आप सडन हार्ट अटैक की बात करें, चाहे आप किसी भी बीमारी की बात करें, तनाव कोई भी बीमारी को जन्म दे सकता है। केवल फ्रैक्चर नहीं कर सकता और प्रेगनेंसी नहीं कर सकता। उसके अलावा तनाव, स्ट्रेस किसी भी बीमारी को जन्म दे सकता है। तो जब आप तीर्थ चेतना में निवास करते हैं, सुबह उठते हैं, सामूहिक ध्यान अनुष्ठान में भाग लेते हैं तो आपका जो तनाव है कोर्टिसोल लेवल कम होता है। तो ये सबसे बड़ा वैज्ञानिक फायदा जो कि तीर्थ चेतना कल्पवास इस पुस्तक में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। और दूसरी पुस्तक गोवर्धन परिक्रमा से रॉबिन हुड मैराथन तक, इसका जो आज जिस प्रकार से कहा गया है कि देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारी उस शक्ति का प्रतीक है जो कि चाहे तो कुछ भी कर सकती है। यदि नारी अंतरिक्ष में उड़ती है तो कल्पना चावला की तरह पूरे विश्व भर में अपना इतिहास बनाती है। यदि नारी मिसाइल के क्षेत्र में उतरती है तो डॉक्टर टेसी थॉमस की तरह, जिसको मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, पूरे देश की मिसाइल शक्ति का एक जीवंत प्रतीक बनती है। यदि नारी साहित्य में उतरती है तो महादेवी वर्मा की तरह, एक गार्गी मैत्री की तरह पूरे देश की चेतना को फिर से पुनर्जीवित कर सकती है। और इसी गरिमा को साकार किया है आदरणीय डॉक्टर बीना सक्सेना जी ने, जो कि गोवर्धन परिक्रमा से रॉबिन हुड मैराथन तक की एक जर्नी जो कि अपने शानदार शब्दों में लिखी आपने। यह प्रतीक हम सभी के लिए एक प्रेरणा की पुस्तक है, क्योंकि हम सभी उस शक्ति के प्रतीक हैं। हमारे अंदर एक प्रेरणा है, एक दिव्य पुंज है, एक प्रकाश है, लेकिन हम में से अधिकांश व्यक्ति उस प्रकाश को, उस प्रेरणा को, उस अपनी ताकत को पहचान नहीं पाते। जिस प्रकार से हनुमान जी को स्वाद था कि आपको अपनी शक्ति का कोई दूसरा एहसास दिलाएगा तभी आपको शक्ति याद आएगी। तो आज आपने नारी शक्ति के रूप में ये मैराथन तक की जो परिक्रमा लिखी है, एक नारी शक्ति का, एक 21वीं सदी की नारी शक्ति का सबसे सशक्त प्रतीक है, सबसे सशक्त हस्ताक्षर है। और आइए हम इस कविता के माध्यम से, इन दोनों पुस्तकों में लिखे शब्दों को इस कविता के माध्यम से
मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और ये कविता आदरणीय डॉक्टर बीना सक्सेना जी की दोनों पुस्तकों के लिए उनको समर्पित है कि चलो स्वयं को फिर से जाने, चलो स्वयं को फिर से जाने, भीतर की उस ज्योति को पहचाने, भीतर की उस चिंगारी को पहचाने, भीड़ में खोकर जो भूल गए आज उसी को फिर से माने। संगम के जल सा निर्मल बने, संगम का जल गंगा यमुना और अदृश्य त्रिवेणी की का प्रतीक संगम तट, संगम के जल सा निर्मल बने, मन के हर मेल को दूर करें, संयम साधना तप की राह, जीवन को फिर से भरपूर करें। मिट्टी की सौंधी खुशबू में जब आप कल्प साधना करते हैं तो आप तीर्थ चेतना का सेवन करते हैं, जमीन पर सोते हैं, संगम तट पर जाके स्नान करते हैं। तो यह एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंट है। मिट्टी की सौंधी खुशबू में धरती से अपना नाता जोड़े, हर श्वास में विश्वास जगे, हर डर की दीवारें तोड़े। अब ये पंक्तियां दूसरी पुस्तक के लिए, गोवर्धन की उस पावन राह जब कदम अकेले चलते हैं, तभी तो हम खुद से मिलते, तभी तो असली सपने पलते हैं। नॉटिंघम की दौड़ में फिर डॉक्टर बीना ने गोवर्धन से नॉटिंघम तक की मैराथन यात्रा की जर्नी का एक बहुत ही शानदार चित्र प्रस्तुत किया है। नॉटिंघम की उस दौड़ में फिर जब हिम्मत अपने पंख फैलाती, एक साधारण नारी थी, असाधारण बन मुस्कुराती। ना उम्र रोकती, ना बंधन, ना कोई सीमा, ना कोई दीवार, जो खुद पर विश्वास कर ले उसके लिए खुला है सारा संसार। तो ये हमारे लिए विश्वास करने की एक शक्ति मिली है इससे। अब ये अंतिम पंक्ति हम सभी को प्रेरणा देने वाली है। तो उठो चलो अब देर न करो, अपने अपने सपनों को साकार करो, कल्पवास हो या जीवन पथ, हर दिन को एक उत्सव बनाओ, हर दिन को एक सेलिब्रेशन बनाओ और अपने सपनों को साकार करके आगे बढ़ते चलो। तो ये चंद पंक्तियां आदरणीय डॉक्टर बीना सक्सेना जी की दोनों पुस्तकों के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सुंदर से आयोजन में आज जिस प्रकार से प्रयागराज की बात हमारे आदरणीय डॉक्टर निर्मोही साहब ने की, तो प्रयागराज तीर्थराज से मेरा भी बड़ा गहरा नाता है। मैं भी उस समय महाकुंभ में जाकर कुछ दिनों तक मुझे संत महात्माओं की सेवा करने का सौभाग्य मिला। और प्रयागराज एक ऐसा तीर्थ है, एक ऐसा शहर है जो कि ईस्ट ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया कहलाता है, ईस्ट ऑक्सफोर्ड ऑफ द वर्ल्ड, कि जो एक साहित्यिक नगरी है जहां देश के 3 से अधिक प्रधानमंत्री की जन्मस्थली है और जहां हरिवंश राय बच्चन जैसे मूर्धन कवियों का जन्मस्थान है, अमिताभ बच्चन। तो मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा। जब मैं मात्र 16 साल का था, उस समय 1985 के आसपास की बात थी, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उस समय चुनाव हो रहे थे और अमिताभ बच्चन प्रयागराज से कैंडिडेट थे। तो उस समय सुंदर उनके साथ थे हेमवती नंदन बहुगुणा। तो उस समय बहुगुणा साहब थे और उस समय जब मैं छोटा था, उस समय मेडिकल, तो मैं जब प्रयागराज गलियों में घूम रहा था, उसमें एक पोस्टर लिखा हुआ था कि सरल नहीं संसद में जाना, सरल नहीं संसद में जाना, मारो ठुमका गाओ गाना, दम नहीं है पंजे में, लंबू फंसा सिगंजे में। ये अमिताभ बच्चन के गाना लिखा हुआ था। और फिर क्या हुआ कि इसके बाद में फिर आपने चाय पे चर्चा तो सुनी होगी कि चाय पे चर्चा मोदी जी ने, लेकिन चाय से ज्यादा बड़ा रोल पान वालों का हुआ था। उस समय क्या हुआ था, जब ये पोस्टर इलाहाबाद प्रयागराज की हर गली नुक्कड़ में लगे तो तुरंत अमिताभ बच्चन जी ने को आइडिया दिया उनकी टीम ने, ये बड़ा मसला है, इस तरह से अपन अगर कोई डिफेम होगा तो हम हार जाएंगे चुनाव। तो उस समय क्या हुआ कि उन सभी लोगों ने पान वालों को इकट्ठा किया और पान वालों को इकट्ठा करके और फिर वो गाना बजा कि भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए, ऐसा झटका लगे जिया पर, पुनर्जन्म हो जाए। और जैसे ही वो गाना बजा तो पत्ता एकदम बाजी पलट गई और हर पान की दुकानों पर जब संदेश जाने लगा, हर पान की दुकान पे गाना बजा, तो
उस रिकॉर्ड तोड़ वोटों से अमिताभ बच्चन जी की जीत हुई 1,98,000। उस रिकॉर्ड को आज तक भी कोई तोड़ नहीं पाया, अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया। तो ये एक प्रयागराज की उस गरिमा के बारे में तीर्थराज कहा जाता है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर नीरजा श्रीवास्तव मैम का कि आपने मुझे इस शानदार कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। आदरणीय डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव साहब का और डॉक्टर बीना सक्सेना मैम को फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप साहित्यकार के साहित्य क्षेत्र लिखते रहे और जिस प्रकार से एक नन्हा सा दीपक होता है जो संकल्प करता है कि दीप हूं जलता रहूंगा, मैं अंधकार की आंधियों से, मैं ज्ञानता की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा, दीप हूं जलता रहूंगा। तो आप इसी तरह से दीप जलाते रहे ज्ञान के। और आदरणीय डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर जो कि कोटा इतिहास के सबसे सशक्त हस्ताक्षर है, आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य मिलता रहा है। और नेत्रदान के मामले में डॉक्टर नीरजा श्रीवास्तव मैम का बड़ा मैं आभारी हूँ कि उनका सहयोग हमें मिलता रहा है, नेत्रदान महादान। और इसी प्रकार हम ज्ञान की ज्योति जलाकर अज्ञानता से को हराते रहे, अंधकार को हराते रहे, तमसुक महा ज्योतिर्गमय को साकार करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।